कहानी की शुरुआत में हम मेन एक्टर को देखते हैं जिसका नाम सादिया होता है, जो अपनी कार में वॉशिंगटन डीसी के लिए जा रही होती है और तभी उसको डॉक्टर क्लाउडिया का कॉल आता है जो उससे कहती है कि तुम्हारी एक अपॉइंटमेंट थी। डॉक्टर उससे कहती है कि मुझे पता है तुम अपनी कोवर्कर की डेथ की वजह से बहुत अपसेट हो। इस पर सादिया कहती है कि मैं उसको इतने अच्छे से नहीं जानती थी, लेकिन वो मेरी जैसी ही थी। डॉक्टर क्लाउडिया सादिया को समझाने की कोशिश करती है कि तुमको इस इंसिडेंट से मूव करना होगा, लेकिन सादिया अभी इसके लिए रेडी नहीं थी। इसके बाद हम स्टोरी के एक और मेन एक्टर को देखते हैं जिसका नाम कोल होता है। कोल एक किसान होता है जो यहाँ पर प्लांट बेच रहा होता है। कोल अकेला रहता था और वो चाहता था कि उसकी जिंदगी में कोई आ जाए। तभी वहाँ उसको सादिया दिखती है जो प्लांट खरीद रही होती है। यहीं पर कोल और सादिया की मुलाकात एक दूसरे से होती है। कोल सादिया से प्लांट के बारे में बात करता है और उसको एक प्लांट दिखाता है और कहता है कि इस प्लांट को 2-3 दिन में पानी देना जरूरी है। सादिया कहती है कि मैं ये नहीं कर सकती क्योंकि मैं काम के चक्कर में 1-1 महीना बाहर रहती हूँ। इस पर कोल कहता है कि फिर तो आपके लिए यहाँ किसी भी तरीके का कोई भी प्लांट नहीं है, लेकिन आप ये प्लास्टिक का प्लांट लेकर जा सकते हैं जो बिल्कुल रियल लगता है। सादिया कहती है लेकिन मुझे यही प्लांट चाहिए, पर कोल सादिया को वो प्लांट देने से मना कर देता है क्योंकि वो ये नहीं चाहता था कि वो प्लांट बिना पानी के मर जाए। और इसको लेकर सादिया और कोल में आर्ग्यूमेंट हो जाते हैं। तभी वहाँ एडना आ जाती है जो सादिया को वो प्लांट बेच देती है और फिर सादिया वहाँ से चली जाती है। एडना कोल से कहती है कि मैं सच में चाहती हूँ कि तुम दोनों के नंबर एक्सचेंज हो जाएं। कोल कहता है क्यों, हम लोग कोई इश्कबाजी नहीं कर रहे थे। एडना उससे कहती है कि मैं चाहती हूँ कि तुम सादिया पर एक बार ट्राई मारो। एडना के इतना कहने पर कोल सादिया के पास जाता है और तभी सादिया की कार में रखा हुआ वो प्लांट टूट जाता है क्योंकि कोल सडनली सादिया की कार के आगे आ जाता है। कोल सादिया से उसके साथ बाहर चलने के लिए पूछता है। सादिया भी उसकी बात मान लेती है और फिर वो दोनों साथ में कॉफी पर जाते हैं जहां वो बहुत सारी बातें करते हैं। सादिया उसको बताते हैं कि काम के चक्कर में वो अलग अलग कंट्रीज में जाती रहती है। कोल भी उसको बताता है कि उसको फार्मिंग के अलावा हिस्ट्री बहुत पसंद है। उन दोनों की बॉन्डिंग बहुत अच्छी हो रही थी। सादिया कहती है कि उसको किसी चीज से डर नहीं लगता। तभी कोल को यहाँ एक लंबे स्टेयर्स दिखते हैं और वो सादिया से कहता है कि अगर वो इन स्टेयर्स से सबसे पहले ऊपर पहुँचता है तो सादिया को अपना एक सीक्रेट बताना होगा कि उसको सबसे ज्यादा डर किस चीज से लगता है। लेकिन सादिया कोल से पहले ही ऊपर पहुंच जाती है, लेकिन फिर भी सादिया उसको बताती है कि जब वो 6 साल की थी तो अपनी मॉम के साथ अपनी कंट्री से भागकर दूसरी कंट्री में आ गई थी और उस वक्त वो बहुत डरी हुई थी, लेकिन उसकी मॉम बहुत स्ट्रॉन्ग थी और इसलिए लाइफ में वो अपनी मॉम के जैसा बनना चाहती है। और उसी दिन मैंने भी ये डिसाइड किया था कि आज के बाद मैं कभी नहीं डरूंगी। इस पर कोल कहता है कि मुझे तुम पर ट्रस्ट है। फिर वो दोनों एक क्लब में जाते हैं जहाँ पर दोनों ड्रिंक करते हैं और बहुत एंजॉय करते हैं। सादिया और कोल एक दूसरे के साथ अपना दुख भी शेयर करते हैं और फिर रात को वो दोनों साथ में क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं। कोल भी बहुत खुश होता है क्योंकि फाइनली अब उसकी लाइफ में कोई आ गया था। फिर अगले दिन कोल अपने घर जाकर अपने पेरेंट्स को सादिया के बारे में बताता है। उसके पेरेंट्स उसको वार्न करते हैं क्योंकि कोल सादिया के लिए बहुत ज्यादा डेस्परेट लग रहा था, लेकिन कोल कहता है कि मैं उल्टा सीधा कुछ नहीं करूँगा, पर वो ऐसा ही करता है। वो सादिया को अनगिनत मैसेज करता है लेकिन सादिया एक का भी रिप्लाई नहीं करती। कोल इस बात से बहुत परेशान हो जाता है। कोल का किसी भी काम में मन नहीं लग रहा होता है क्योंकि अब वो बस सादिया के मैसेज का ही वेट करता रहता है। एक दिन कोल को याद आता है कि उसका अस्थमा इनहेलर तो सादिया के पास ही रह गया है और फिर वो सादिया को ट्रैक करता है क्योंकि वो अपनी सभी चीजों पर हमेशा एक ट्रैकर लगाकर रखा करता था। ट्रैकर के थ्रू उसको पता चलता है कि सादिया लंदन में है। कोल की मॉम उसको वहाँ जाने के लिए कहती है। वो कहती है कि ये सादिया के लिए एक रोमांटिक गेस्चर होगा, लेकिन कोल कभी भी कंट्री से बाहर नहीं गया था और वो सादिया के लिए कंट्री से बाहर जाने के लिए रेडी हो जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि कोल लंदन पहुंच जाता है और वहां जाकर कुछ लोग उसको पकड़ लेते हैं और उसको अपने साथ ले जाते हैं। एक आदमी कोल को देखकर कहता है, टैक्समैन, यकीन नहीं हो रहा मैं तुम्हारे सामने इस नाम को रिपीट कर रहा हूँ। इतना पागल हूँ मैं सच में अपने फादर जैसा बन रहा हूँ। पहले तुमने टर्की में हमारा सामान रोका, फिर बर्लिन में मर्डर रोका, अब एलिना और पासपोर्ट की प्रॉब्लम। बॉस के दिमाग में हर वक्त तुम ही घूमते रहते हो। फिर कोल कहता है कि मैं टैक्समैन नहीं हूँ, मैं एक फार्मर हूँ और लंदन में मैं सिर्फ एक लड़की को सरप्राइज करने के लिए आया था, लेकिन इन लोगों ने मुझे किडनैप कर लिया। फिर वो आदमी कहता है कि तुम्हारा बहाना अच्छा है लेकिन चलेगा नहीं क्योंकि तुम अच्छी एक्टिंग करते हो और मुझे सच में लगा था कि तुम सच बोल रहे हो। कोल कहता है कि मैं सच ही बोल रहा हूँ, तुमने एक गलत आदमी को किडनैप कर लिया है। मेरा नाम कोल है और मेरे पास कोई भी पासपोर्ट नहीं है। लेकिन वो आदमी उसकी बात पर विश्वास नहीं करता और
कोल को टॉर्चर करना स्टार्ट कर देता है। वो आदमी कोल पर एक इंसेक्ट छोड़ने ही वाला होता है, तभी वहाँ सादिया आ जाती है और उस इंसेक्ट को मार देती है। सादिया कोल को एक गन देती है और कहती है कि मुझे छोड़कर तुम्हें सब पर फायरिंग करनी है और मेरे पीछे ही रहना है। कोल को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था और वो सादिया को पूछता है कि ये क्या हो रहा है और इन लोगों से तुम्हारा क्या लिंक है। सादिया उसको बताती है कि ये लोग बुरे हैं और इन्होंने हमारे एक एजेंट को ट्रैप करने की कोशिश की थी जिसमें तुम फंस गए। सादिया उसको बताती है कि वो CIA से है। कोल सादिया को बताता है कि वो लोग उसे टैक्समैन के बारे में पूछ रहे थे और उन्हें लग रहा था कि मैं टैक्समैन हूँ। सादिया को ये सुनकर बहुत गुस्सा आ जाता है कि उनको लगा कि टैक्समैन एक इतने घटिया से ट्रैप में फंस जाएगा, क्योंकि सादिया ही टैक्समैन थी। इसके बाद सादिया और वहाँ मौजूद लोगों में धमाकेदार फाइट होती है और फिर हम एक चेस सीन को देखते हैं जिसमें वो लोग सादिया और कोल को मारने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन सादिया उन सभी को मार देती है। लेकिन तभी एक आदमी उनकी कार में चढ़कर सादिया को मारने की कोशिश करता है और तभी कोल उसको बचा लेता है और फिर सादिया भी कोल को बचाकर एक सेफ जगह पर ले जाती है। कोल को कुछ समझ नहीं आ रहा था और फिर वो दोनों आगे बढ़ते हैं। कोल सादिया से कहता है कि तुम बहुत बड़ी झूठी हो। सादिया कहती है कि मैं झूठी नहीं हूँ, क्योंकि मैंने तुम्हारे साथ ऐसी ऐसी बातें शेयर की है जो मैंने कभी किसी के साथ शेयर नहीं की और वो सब बातें सच्ची थी। कोल कहता है अच्छा वो सब सच था। सादिया कहती है मैं मानती हूँ कि मैंने अपने काम के बारे में तुमसे झूठ बोला था। कोल कहता है कि और मैंने तुम्हारी सारी बातों पर विश्वास किया, स्पेशली तुम्हारी उस कोवर्कर की डेथ की स्टोरी पर, और पूछता है क्या वो सच में मरी थी। सादिया कहती है उसको मैंने ही मारा था क्योंकि वो हमारे दुश्मन की एजेंट थी और इन लोगों के लिए काम करती थी। कोल कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम बस झूठ बोल रही हो और मैंने भी तुमसे बहुत सारी गोलमाल बातें की थी क्योंकि मैं तुमको इम्प्रेस करना चाहता था, लेकिन तब तुम एक खूबसूरत लड़की थी जो अपने कोवर्कर की डेथ से बहुत दुखी थी। कोल अब वापस जाना चाहता था, लेकिन सादिया उससे कहती है कि वो लोग तुमको टैक्समैन समझते हैं और इसलिए तुमको मेरे साथ ही चलना होगा। और फिर वो पाकिस्तान जाते हैं जहाँ वो मार्को से मिलते हैं जो उन्हें कहता है कि गुफा में जो फाइट हुई थी उससे मुझे समझ जाना चाहिए था कि वो तुम हो। उन्होंने ही एस्टेक चुराया है जो एक बायोकेमिकल वेपन होता है और बहुत डेंजरस होता है। मार्को कहता है कि सिर्फ एक ही आदमी है जो उस वेपन को चुरा सकता है और वो है लेवेक। लेवेक फ्रांस की सीक्रेट एजेंसी से निकला हुआ जासूस है जिसने इस रेत के मैदान में ही अपना ज्यादातर टाइम स्पेंड किया है और फिर उसने अपने लिए काम करना स्टार्ट कर दिया जिसमें वेपन की खरीदारी और मर्डर जैसे काम शामिल थे। मार्को सादिया से कहते हैं कि अगर तुम उसको पकड़ना चाहती हो तो तुमको बहुत अलर्ट रहना होगा क्योंकि वो बहुत डेंजरस है। सादिया कहती है कि मैं एस्टेक को ढूंढ रही हूँ और इसके लिए मुझे तुम्हारे आदमियों की हेल्प चाहिए। कोल को ये जानकर बहुत बुरा लगता है कि सादिया वहाँ उसको बचाने नहीं बल्कि एस्टेक लेने के लिए आई थी। तभी वहाँ सैम नाम का एक आदमी आता है जो मार्को को जान से मार देता है और सादिया और कोल को लेवेक के पास ले जाने लगता है, लेकिन तभी वहाँ एक और आदमी आता है जो विल्सन को गोली मार देता है और फिर वो उन दोनों को अपने साथ ले जाने लगता है। तभी बकी वहाँ आकर उस आदमी को भी मार देता है। एक्चुअली ये सभी लोग कोल पर रखे हुए रिवॉर्ड के चक्कर में आए थे और फिर तभी सैम बकी का कार एक्सीडेंट कर देता है और तभी सादिया मौके को फायदा उठाकर उससे सारी इन्फॉर्मेशन निकलवा लेती है। कोल सादिया पर बहुत गुस्सा होता है क्योंकि उसको लगता है कि सादिया को सिर्फ पासकोड और बायोकेमिकल वेपन की ही पड़ी है। सादिया कोल से कहती है कि पासकोड इस बारे में तुम मुझे अब बता रहे हो, क्योंकि उनको लगता है कि पासकोड मेरे पास है। एक्चुअली एस्टेक एक हाई प्रोटेक्शन ब्रीफकेस में है जो एक पासकोड से ही खुल सकता है। सादिया की कोवर्कर एलेना ने DNA इंक्रिप्टेड ढूंढ लिया था और वही पासकोड भी था और इससे पहले कि एलेना उस पासकोड को लेवेक को बेच पाती उससे पहले ही सादिया वहां पहुंच गई थी और इसी वजह से एलेना ने उसको वहीं डिस्ट्रॉय कर दिया था। इसके बाद सादिया ने अपना प्लान चेंज कर लिया था क्योंकि उसको पासकोड नहीं पता था, इसलिए वो बायोकेमिकल वेपन को यूज भी नहीं कर सकते थे और ना ही उसको बेच सकते थे। हम देखते हैं कि सादिया कोल को बेहोश करके उसको एक जगह पर बांध देती है। फिर अगले सीन में हम एक आदमी को देखते हैं जिसका नाम लेवेक होता है जो मूवी का मेन विलन है। लेवेक कहता है ग्रेट खान्स जो इस धरती पर चलते हैं जो कि बहुत बड़े मर्डरर्स थे। कहा जाता है कि अगर तुम्हें किसी खान को ढूंढना है तो तुमको लाशों के पार जाना होगा। एक्चुअली में उनको लग रहा था कि कोल ही टैक्समैन है और लेवेक कहता है कि मैं उतामी से बात करूंगा और उससे कुछ और टाइम लेने के लिए कहूंगा क्योंकि ये फेलियर हम पर भारी पड़ सकता है। वो कहता है कि जैसे खेल हम खेलते हैं वैसे खेल को कोई नहीं खेलता। अगर उसमें हम सक्सेसफुल होते हैं तो हमें दौलत और ताकत दोनों मिलती है, लेकिन अगर उसी खेल में हम फेल हो जाते हैं तो इसमें हमें मौत भी मिल सकती है।
लेवेंग कोल को ढूंढने के लिए $1 मिलियन का इनाम रखता है, क्योंकि लेवेंग का सोचना था कि कोल ही उस पासकोड तक पहुंचा सकता है। अगर किसी ने भी उसको मार दिया तो सब कुछ खराब हो जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं कि सादिया कोल को बांधकर लेवेंग के आदमियों के पास ले जाती है। लेवेंग कोल को देखकर कहता है कि तो तुम हो टैक्समैन, CIA का गोल्ड कॉइन, लेकिन मैं तुमको जानता हूँ क्योंकि एक टाइम पर तुम्हारी जगह पर मैं भी था। काम निकल जाने के बाद फेंकने लायक एक इंसान, लेकिन एक बार मैंने खुद को एक गड्ढे में मरने की हालत में देखा था जहाँ मेरे चारों तरफ कचरा फैला हुआ था, और तब मुझे समझ आ गया। लेवेंग कहता है कि मैंने उनको अपना सब कुछ दिया और उनके लिए बहुत कुछ सेक्रीफाइस भी किया, लेकिन मुझे बाद में पता चलता है कि मैं तो अपनी पूरी की पूरी लाइफ बर्बाद कर रहा था। लेवेंग कोल से कहता है कि तुम मुझे पासकोड बताओ और यहाँ से चले जाओ, और अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो तुम अच्छे से जानते हो कि तुम्हारे साथ क्या होगा। मुझे जो चाहिए वो मैं लेकर ही रहूंगा, लेकिन तुम मारे जाओगे। सादिया कहती है कि जब तक तुम मुझे इनाम के पैसे नहीं दोगे तब तक मैं कॉल पर नजर रखूंगी, और फिर सादिया भी उसके साथ चली जाती है। प्लेन में उनको पता चलता है कि सादिया और कोल मिले हुए हैं, और फिर प्लेन में ही एक थ्रिलर फाइट स्टार्ट हो जाती है। सादिया कोल के फोन में खुद की एक फोटो देखती है और उसको लगता है कि कोल एक घटिया आदमी है, क्योंकि उसने सादिया की सोते हुए फोटो क्लिक की हुई थी। प्लेन में हो रहे फाइट के दौरान सादिया को स्टैप कर दिया जाता है, और तभी कोल सादिया और ब्रीफकेस को लेकर प्लेन से नीचे जंप कर देता है। कोल ने सादिया को बचा लिया था। सादिया को अच्छा लगता है कि कोल ने उसको और ब्रीफकेस दोनों को बचा लिया था। इसके बाद जब लेवेंग को पता चलता है कि टैक्समैन फिर से भाग गया है तो उसको बहुत गुस्सा आ जाता है। इधर कोल और सादिया एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करते हैं और फिर एक दूसरे के क्लोज आने लगते हैं। फिर अगले दिन लेवेंग और उसके आदमी वहाँ पहुँच जाते हैं जहाँ कोल और सादिया थे, लेकिन तभी वहाँ CIA के लोग भी आ जाते हैं। एक पॉइंट पर सादिया सिर्फ एक को ही बचा सकती थी, कोल को या फिर ब्रीफकेस को, और यहाँ सादिया कोल को चूज करती है। लेवेंग के आदमियों को वो ब्रीफकेस मिल जाता है। इसके बाद CIA के लोग सादिया से क्वेश्चन करते हैं और उससे बहुत डिसअपॉइंट भी होते हैं, क्योंकि उसने बायोकेमिकल वेपन से ऊपर अपने बॉयफ्रेंड को चूज किया। क्योंकि सादिया ने कोल को बचाया था इसलिए कोल को बहुत अच्छा लगता है, लेकिन उन दोनों में फिर से आर्ग्यू हो जाता है। तभी कोल को एक प्लांट दिखता है और वो बताता है कि ये हजारों साल से अमेरिका में उगाया जाता है, ज्यादातर खाने के लिए, लेकिन एग्जैक्ट लोग मोस्टली इसका यूज रिचुअल में करते हैं और यही पासकोड है। फिर सादिया और बाकी के लोग ये डिसाइड करते हैं कि वो लेवेंग को पासकोड का एक पार्ट दे देंगे, जिससे कि उनको CIA का ऑफर पर ट्रस्ट हो जाए, लेकिन इसमें उनको कोल की जरूरत थी और कोल ना चाहते हुए भी इसके लिए मान जाता है। सादिया उसको रोकने की कोशिश करती है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। फिर कुछ टाइम बाद लेवेंग को CIA से ऑफर मिलता है और तभी मिस्टर उतामी वहाँ आ जाते हैं और उस ब्रीफकेस को वहाँ से ले जाते हैं। अब लेवेंग के पास और कोई ऑप्शन नहीं होता, इसलिए वो CIA का ऑफर एक्सेप्ट कर लेता है। दूसरी तरफ कोल भी अपनी जगह पर पहुंच जाता है, लेकिन ये सब कुछ लेवेंग का प्लान होता है और वो CIA के एक एजेंट जैक्सन को मार देता है, जो कि कोल को गाइड कर रहा था। लेवेंग कोल के पास पहुंचकर उससे पासकोड मांगता है। कोल बात को घुमाने की कोशिश करता है और कहता है कि वो यहाँ से अमीर होकर जाना चाहता है, क्योंकि लेवेंग की बातों ने उसको डरा दिया था। लेवेंग उससे कहता है कि तुम मुझे पासकोड दे रहे हो या फिर कुछ और इरादा है, और अगर ऐसा कुछ और भी है तो ये तुम्हारे लिए डेंजरस हो सकता है। तभी वहाँ सादिया आ जाती है और यहाँ लेवेंग को पता चल जाता है कि सादिया रियल टैक्समैन है और कोल तो बस उसका बॉयफ्रेंड है। सादिया उस ब्रीफकेस को ओपन कर देती है और उतामी उसके अकाउंट में पैसे भेज देता है। तभी लेवेंग उसको मारने लगता है। सादिया बताती है कि उसने लेवेंग पर इनाम रखा था और फिर वहाँ मौजूद लोग लेवेंग के पीछे पड़ जाते हैं। और इसके बाद हमें एक और एक्शन सीक्वेंस देखने को मिलता है, जिसमें सादिया और कोल मिलकर लेवेंग के आदमियों पर फायरिंग करते हुए नजर आते हैं। तभी यहाँ एक और कैमियो कैरेक्टर की एंट्री होती है। लेवेंग उतामी को मार देता है और कोल लेवेंग के आदमियों से फाइट करता है। इधर सादिया लेवेंग से फाइट करती है और लेवेंग उसको मारने ही वाला होता है, तभी कोल सादिया को बचा लेता है। लेवेंग को बायोकेमिकल वेपन तो मिल जाता है, लेकिन सादिया उसको मार देती है और फाइनली सादिया का मिशन कंप्लीट हो जाता है। एंड में हम कोल और सादिया को साथ में अपनी फैमिलीज के साथ देखते हैं। उनकी फैमिलीज भी उनको साथ देखकर बहुत खुश हो जाती है। और फिर 3 महीनों के बाद कोल और सादिया फाइनली अपनी फर्स्ट डेट पर जाते हैं और यहीं पर इस मूवी का एंड हो जाता है। ये था घोस्टेड मूवी का एक्सप्लेनेशन। आपको मेरा मूवी को एक्सप्लेन करना कैसा लगा ये हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको इस मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूले, और हमें कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको इस मूवी का एक्सप्लेनेशन कैसा लगा। और ऐसे ही और भी इंटरेस्टिंग मूवीज की एक्सप्लेनेशन देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें, ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। और अगर आप अभी और इंटरेस्टिंग मूवीज की एक्सप्लेनेशन सुनना चाहते हैं तो नीचे दिए गए 2 वीडियोस में से किसी पर भी क्लिक करके आप सुन सकते हैं। अभी के लिए अलविदा दोस्तों, हम फिर मिलेंगे न्यू वीडियो में न्यू मूवी के एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए
थैंक यू।